प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत राष्ट्रीय अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के इनमैनेट में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की पहली शर्त नशा मुक्त भारत है और युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे, इसके लिए समाज को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि शिक्षा, परिवार, सामाजिक सम्मान और भविष्य भी बर्बाद कर देता है। मध्य प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 19 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी लागू की गई है और पुलिस ने पूरे महीने विशेष अभियान चलाकर नशे के कारोबार पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में नशे की वजह से 2 भाइयों के बीच चाकूबाजी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बताती हैं कि नशा इंसान ही नहीं पूरे परिवार को तबाह कर देता है, इसीलिए युवाओं को इससे दूर रहकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने संकल्प लिया कि वे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आज का दिन वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के थोड़ी देर बाद इस अभियान के अंदर शामिल होने के बाद दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से विकसित होने वाले क्रम में अगर कोई देश है तो भारत। और स्वामी विवेकानंद ने जो लगभग 100 साल पहले घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, ऐसे में समर्थ, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो पूरे देश का अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, जिसके माध्यम से हम और आप इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। ये बात सही है कि जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो भारत के युवा किस प्रकार से होना चाहिए। सदियों से भगवान राम और कृष्ण की धरती, गौतम और बुद्ध की धरती, तमाम प्रकार के वीरों महावीरों की धरती सदैव से दुनिया को आकर्षित करती रही है। हमारी सनातन संस्कृति की धारा में हमारे लिए अपने जीवन के अंदर आत्म संयम के साथ सबको जियो और जीना दो की प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, हम जैसे हैं वैसी प्रकृति है। इसीलिए हमारे द्वारा आपने इस वर्तमान के समय में कई कारणों से, नशे के कारण से परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर हमको दिया। ऐसे में इस शरीर साधना के बलबूते पर इसमें कहा गया शरीर माध्यम खल साधना, हमारे शरीर की साधना से हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब हर एक शरीर के अंदर परमात्मा ने असीम ऊर्जा, असीम ताकत दी है। ऐसे में इस ताकत का सदुपयोग सही दिशा में हो, सभी प्रकार के नशे से हमारी दूरी रहे और अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार से हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हों। इसीलिए नशा मुक्त भारत ये विकसित भारत की पहली शर्त है। इसलिए हमारा संकल्प है हर गली, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, नगरों में, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक युवा नशे से मुक्त हो। वैसे काल के समय में आपने कुछ चीज देखी भी हो, अभी अपने आसपास का बदलाव थोड़ा माननीय मंत्री जी देखेंगे। थोड़े दिन पहले तक, 10-15 साल पहले तक हमको जगह जगह चौराहे पर पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें मिलती थी। धीरे धीरे करके आज वो दुकानों का दायरा कम हुआ है। जगह जगह चौराहे पे जो दूसरे प्रकार के इस तरह की छोटी छोटी गुमटियों की दुकानें थी वो कम हुई, लेकिन दूसरे प्रकार का नशा बढ़ा। आज के इस जमाने में हमको सभी प्रकार के नशे के खिलाफ अपनी उस भूमिका को लाना है। अभी हमारी सरकार के माध्यम से भी हमने नशे के खिलाफ बहुत कार्रवाई की। लगातार ड्रग की सभी प्रकार के ड्रग स्मगलर के लिए आसपास के राज्यों से और प्रदेश के अंदर भी नशा मुक्ति के संकल्प को पूर्ति कराने के लिए हमारी सरकार ने बनने के बाद 19 सभी प्रकार की धार्मिक नगरियों से शराबबंदी की। उसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, माहेश्वर, मंडलेश्वर, दतिया, ओरछा, पन्ना, जहां धार्मिक स्थान है, सभी स्थानों पर हमने शराबबंदी बंद करके हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट किया। तो आइए आज के इस अवसर पर हम सब भी, लेकिन केवल शराब नहीं, आज के समय में बहुत सारे प्रकार के मार्ग से युवाओं को बिगाड़ने का समय चल रहा है। तो हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर
प्रधानमंत्री जी के साथ जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके पहले संकल्प का कार्यक्रम भी होगा। लेकिन सच में आज हमारे इस संकल्प के बलबूते पर हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान, नशा सबको बिगाड़ता, घर के घर बर्बाद कर देता, कई प्रकार से कष्ट लाता। कई सारे लोगों को हम देखते हैं, मेहनत कश मजदूर अपने घर में मेहनत करके पैसा जब ले जाता है, लेकिन नशे से उसके घर के अंदर की जो हालत होती है, कई समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं। मुझे कई समाचारों के बारे में आपके साथ पढ़ने को मौका मिलता है। अभी 2 दिन पहले एक समाचार पढ़ा, एक घर में महिला, पिता तो है ही नहीं, दोनों भाई, और दोनों भाई ने माँ के लाए हुए मजदूरी के पैसे को छीन करके शराब के लिए एक दूसरे से दारू की बोतल की लड़ाई में एक दूसरे को चाकू मारे, एक गंभीर घायल हुआ, एक मर गए। अब ये घटना हमको अपने आप में सबक देती है कि इन घटनाओं को रोकना चाहिए। इन घटनाओं को मोड़ करके सकारात्मक दिशा में हमारी सरकार के माध्यम से नशे के अंदर डूबे हुए लोगों के लिए भी उनके जीवन में वापस पुनर्जीवन आए, उनके जीवन में बदलाव आए, इसलिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबसे भी निवेदन करते हैं, स्वस्थ शरीर सच में स्वच्छ विचार और श्रेष्ठ संस्कारों का अपने आप में एक मंदिर के रूप में रहता है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।